देखिए, पिछली क्लास में हमने सिंपली इंट्रोडक्शन की बात की थी कि जो आपका चैप्टर है, वो आपका चैप्टर जो है वो दो भागों में डिवाइड है। दो पार्ट है इसके। और यहाँ पे एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है और एक प्रॉपर्टीज है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में लेवोसियर, डॉबिनियर, ट्रेड है, न्यूलैंड है, लोथर मेयर है आपका। ठीक है। और उसके बाद दो और हैं आपके, जैसे मेंडलीव है और मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है। सिलेबस में आपके इस बार ये दे रखा है मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बारे में आइडिया दे देता हूँ। क्या पढ़ा था अपन ने 10th क्लास में और क्या क्या चीज़ें थी, और या इस मेंडलीव क्लासिफिकेशन की क्या क्या कमियां थी। ठीक है। तो आज जो बात करेंगे वो मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसकी कमियां क्या थी, उन कमियों को मद्देनजर रखते हुए मॉडर्न जो आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था वो दिया गया था। ठीक है। तो आज जो है हेडिंग लिख दीजिए, मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो आपका जो मेंडलीव क्लासिफिकेशन था वो क्या है आपका, उसके बारे में बात करेंगे एक बार थोड़ा सा। मेंडलीव मेंडलीव क्लासिफिकेशन। स्टार्ट करूं? देखिए, मेंडलीव जो था वो एक, सबसे पहली बात, रशियन साइंटिस्ट था। ठीक है। रशियन साइंटिस्ट। दूसरी बात यहाँ पे जो है, ये जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन है उसमें इसने 63 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था। 62 से लेके 63 एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हुआ था। और ये जो क्लासिफिकेशन दिया था वो 1869 ऑफिशियली इसकी ईयर है। इस साल इसको इसमें दिया था इसने मेंडलीव क्लासिफिकेशन। ठीक है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बारे में। मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेंडलीव लॉ था, इस किसके ऊपर ये डिपेंड करता था। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ये क्या कहता था कि जब भी हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिपीटेड होंगी। वो प्रॉपर्टीज केमिकली भी हो सकती हैं, वो आपकी फिजिकली भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो मेंडलीव पीरियोडिक जो लॉ था वो क्या था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर आर periodic function of their atomic mass। ठीक है। एटॉमिक मास के अनुसार उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती जाएंगी, आपकी रिपीटेड होती जाएंगी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। ठीक है। ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था सिंपली। और यहाँ पे जो मेंडलीव आपका जो लॉ था, उसने पर्टिकुलर क्या बनाए थे, ग्रुप बनाए थे यहाँ पे, और एलिमेंट्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया था। और इसका जो मेन अरेंजमेंट था वो किसके ऊपर था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इसने जो अरेंजमेंट किया था वो किसके ऊपर किया था, यहाँ पे जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया था वो अरेंजमेंट कैसा था आपका, किसके ऊपर डिपेंड करता था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एटॉमिक मास जो है वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ठीक है। ये जो सिंबल है वो किसका बेटा, इंक्रीजिंग का है।
ठीक है। तो इतनी बात तो सिंपली है कि अरेंजमेंट जो है एलिमेंट का इसने जो किया था वो कैसे किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था एटॉमिक मास का। तो यहाँ पे इसने एलिमेंट का अरेंजमेंट करके जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाई थी, जिसको हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें इसने जो है वो 800 इसने क्या बनाए, ग्रुप बनाए। 8 क्या बनाए, ग्रुप बनाए थे। और जो पीरियड थे वो कितने बनाए थे, 6 बनाए थे। ठीक है। ग्रुप क्या होते हैं ये इसी ने बताया था, ग्रुप क्या है आपका। तो यहाँ पे ग्रुप और पीरियड की जो सिंपली जो डेफिनेशन दी थी वो किसने दी थी, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मेंडलीव ने ही बताया था कि जो ग्रुप है वो आपकी वर्टिकल जो कॉलम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ग्रुप बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल जो आपके रो है या कॉलम है उनको हम क्या बोलेंगे, पीरियड्स बोलेंगे। तो ग्रुप और पीरियड का जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो किया था यहाँ पे, वो किसने किया था, यहाँ पे मेंडलीव ने किया था। तो ग्रुप जो हुआ आपका क्या है यहाँ पे कि वर्टिकल रोज रो इन पीरियोडिक टेबल नोन एज ग्रुप। ठीक है। और जो मेनली पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ग्रुप कितने थे, 8 थे। तो इसमें यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, इन मेनली पीरियोडिक टेबल 8 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। ठीक है। इतनी बात समझ में आई तो मेरे को बताइए, बोलिए बेटा। ठीक है, आगे चलो। चलिए, तो यहाँ पे इसने क्या किया था, जो 1 से लेके 8 तक जो ग्रुप थे इसके, लो बेटा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो ग्रुप थे इसके, तो इसने क्या किया, जैसे आपके ग्रुप और पीरियड कैसे हैं, जैसे सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, किसी बच्चे को ग्रुप और पीरियड में डाउट हो तो यहाँ पे एक बार पीरियड की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। पीरियड क्या है आपके, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल रोज थी पीरियोडिक टेबल के अंदर उनको क्या बोला, पीरियड्स बोला। और जो मेनली पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर 6 क्या थे, पीरियड्स थे। ठीक है, 6 आपके पीरियड्स थे आपके। तो सपोज कीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ ग्रुप और पीरियड का। जैसे 9th क्लास है, ये 10th है, और ये आपका 11th क्लास है, और ये आपकी 12th क्लास है। ठीक है। प्रेयर के टाइम पे 9th क्लास के बच्चे 9th में खड़े होंगे। ठीक है। 10th वाले 10th में खड़े होंगे। 11th वाले 11th में खड़े होंगे। 12th वाले बच्चे 12th में खड़े होंगे। तो यहाँ पे 9th से अगर आप सपोज कीजिए, यहाँ पे जो 9th वाला जो खड़ा है बंदा, ये जो लाइन है, यहाँ पे सपोज कीजिए टीचर है। टीचर कौन है, हेमंत सर आपके। ठीक है। पीछे अगर खड़े हैं यहाँ पे तो आपको क्या है, ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी मेरे को तो बिल्कुल, हाँ भाई। तो ये जो आपका है उसको क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई टीचर खड़ा है, यहाँ से अगर कोई देख रहा है उसको, मैंने कहाँ से देखा, इसको पीछे से देखा, और इस टीचर ने कहाँ से देखा, ये जो टीचर है, सपोज कीजिए दीपिका पादुकोण है इसका नाम, इस टीचर का।
और इसने यहाँ से देखा, ये जो इस तरह का जो विजन है ये आपका क्या है, हॉरिजेंटल है। इसी को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं यहाँ पे एक ये आपका हो गया पीरियड, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अगर इसी में आपने बात की तो पीरियड कितने हैं, 3 है। ग्रुप कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 4। तो ग्रुप कितने हो गए आपके, 4 हो गए। इस तरह से आपको डिस्टिंग्विश करना है पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। इतनी बात समझ आई तो मेरे को आगे बताइए, मैं आगे चलता हूँ। क्या हो गया, ग्रुप और पीरियड में, ग्रुप और पीरियड में करो क्या, बोलो बेटा। आपकी जो प्रेयर की लाइन है, अगर आप आगे खड़े हो, आगे से अगर देखते हो तो वो जो लाइन सीधी दिखी थी आपको, वो जो है वो आपका क्या है, ग्रुप है। और अगर आप साइड में से खड़े होकर देखते हो तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, 9th का भी बच्चा दिखेगा, मतलब 10th का भी है, 11th का भी है, 12th का। तो ये जो है आपके पास यहाँ से अगर देख रहे हो, वो आपका क्या है, यहाँ पे पीरियड्स होते हैं। ये है बेटा। ठीक है, यहाँ से अगर खड़े होकर देखा आपने, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप आपका। यहाँ से खड़े होकर देखा, पीरियड है, ये भी पीरियड है, ये भी पीरियड है। हाँ या ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेंडलीव था, उसने ग्रुप को रोमन वर्ड के अंदर क्या किया था, इसको लिखा था। तो इसमें रोमन वर्ड कौन से आपके, जैसे आप जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है। 8 ही इसके क्या थे, 8 ही ग्रुप थे इसके। तो यहाँ पे ग्रुप के लिए मेंडलीव ने रोमन वर्ड का क्या किया था, यूज किया था। तो यहाँ पे स्टार करके लिख सकता हूँ कि ग्रुप्स आर indicated by रोमन वर्ड्स। ठीक है, रोमन वर्ड के अंदर क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। दूसरी बात, यहाँ पे जो ग्रुप है आपके 1 से लेके 7 तक, ये जो ग्रुप है आपके, उनको इसने फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया। एक तो ए था और एक आपका बी था। ग्रुप ए और बी को इसने फर्दर क्या किया, डिवाइड किया। जबकि जो ग्रुप आपका 8 था, जो 8th ग्रुप आपका, वो इसने डिवाइड नहीं किया। ए और बी में डिवाइड नहीं किया था इसने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बात लिख सकता हूँ कि क्या लिखूं बेटा, कि एलिमेंट्स बिलोंग टू फर्स्ट 7 groups have been divided into सब ग्रुप्स। सब ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गए, दैट इज ए एंड बी। इतनी बात समझ में आई, बोलिए। चलिए, तो यहाँ पे इसने क्या किया, पहले 7 कौन से हैं आपके, फर्स्ट से लेके फर्स्ट, आपका सेकेंड हो गया। इस तरह से 7 को क्या कह दिया, ए और बी में डिवाइड कर दिया। और 8th जो ग्रुप है उसको क्या है, डिवाइड नहीं किया, नो डिवीजन। इसका कोई डिवाइड डिवीजन नहीं हुआ।
ठीक है, ए और बी में इसने डिवीजन नहीं किया। तो यहाँ पे जो ए और बी था, जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप है, सपोज कीजिए ये आपका ग्रुप है फर्स्ट, ठीक है, ये ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप फर्स्ट में ए और यहाँ पे क्या कर दिया इसने, बी कर दिया, इस तरह से बी बना दिया। इसी तरह से जैसे सेकंड ग्रुप आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, इसमें भी ए हो गया और ये भी बी हो गया। इसी तरह से थर्ड है, थर्ड में भी ए बना दिया और बी बना दिया। मतलब 7 ग्रुप तक इसने क्या किया, इस तरह से ही सब ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया आपका। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे 10th क्लास है, 10th क्लास के अंदर अब सेक्शन बट गया आपके ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये 10th क्लास तो क्या थी आपकी, ग्रुप हो गया, और जो सेक्शन है वो आपके सब ग्रुप हो गए। ये आपके क्या होगी, ए बी सी डी क्या होगी, सब ग्रुप्स। इसी आगे बात समझे। तो यहाँ पे इसने क्या किए, 1 से लेके 7 तक जो ग्रुप थे उसको ए और बी में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्यों कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स क्या हो सके, ऑक्यूपाई हो सके। हाँ या ना, बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने डिवीजन किया, और यहाँ पे जो 8th ग्रुप था इसका, 8th ग्रुप में इसने मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स को इंक्लूड किया था। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को क्या किया था, ऐड किया था। और कितने एलिमेंट्स अरेंज किए थे इन 8th ग्रुप, 9 एलिमेंट्स को क्या किया था इसने, अरेंज किया था। 9 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। कौन कौन से एलिमेंट अरेंजमेंट किए थे, 3 का ग्रुप बनाया था इसने। एक तो आयरन, कोबाल्ट और निकल का, एक तो ग्रुप ये हो गया। सेकंड ग्रुप इसने कौन सा बनाया, रूथियम का, रोहिडियम का और पैलेडियम का, ठीक है। थर्ड जो ग्रुप बनाया था इसने कौन सा बनाया, वो था ओस्मियम था, इरिडियम था, प्लेटिनम था। मतलब 3 3 6 3 3 9, तो 9 एलिमेंट्स इसने रखे थे। कुल मिला के बाद जो आपका 8th ग्रुप है उसके अंदर केवल और केवल आपके 9 एलिमेंट्स ही थे। आई बात इतनी समझ में, बताइए। अब बात करते हैं पीरियड्स की। तो यहाँ पे देखिए, पीरियड में अगर बात करें अपन यहाँ पे, तो पीरियड कितने हैं आपके मेंडलीव में, 6 पीरियड है, हाँ या ना। और पीरियड्स कौन से होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उनको क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड जो है वो उसने डिवाइड नहीं किए, जबकि इसने जो 4th पीरियड था, 5th पीरियड था और 6th पीरियड था। सबसे पहले जो पीरियड का नंबरिंग की थी इसने सिंपली मैथमेटिकली की थी, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से नंबरिंग की थी। सिंपली इसने नंबर किए थे इसने केवल 1 2 3 4 5 6। इसने रोमन वर्ड का यूज नहीं किया था पीरियड्स के अंदर। और जो 5 6 4 5 6 जो है उसको क्या किया इसने, दो भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड इनटू 2 हाफ, ठीक है। दो भागों में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसी बात को मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखवा रहा हूं। देखिए यहाँ पे इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 6 periods are present, 6 पीरियड है आपके प्रेजेंट, which are simply denoted by
1 to 6, 1 to 6 नंबर। ठीक है, इतनी बात लिख दी। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने के लिए इसने क्या किया, 4, 5 और 6 जो था, 4, 5 और 6 जो था आपका पीरियड, उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो टू अकोमोडेट मोर एलिमेंट periods 4, 5 and 6 are divided into two halves। दो भागों में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो भागों में डिवाइड कैसे किया, जो पहला हाफ था उसमें एलिमेंट इसने अपर लेफ्ट में रखे, जैसे यहाँ पे पहले में तो यहाँ पे रखा एलिमेंट, और दूसरा एलिमेंट इसने यहाँ पे रखा। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट इसने रखा और जो दूसरा एलिमेंट आएगा तो इसने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे रखा इसने, अपर लेफ्ट में। अपर ऊपर है और लेफ्ट साइड है, और ये आपका ऊपर हो गया और लेफ्ट साइड है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। जबकि सेकंड एलिमेंट कहाँ पे रखा है इसने, कहाँ पे रखा, क्या हो जाएगा, लोअर, नीचे और राइट। तो इसी में लिख सकता हूं मैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट्स are placed in the upper left corner, and second half right corner in each row। ठीक है, हाँ या ना। ईच रो मतलब किस में बात कर रहा, फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स्थ में, ये ध्यान रखना। बोलो बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आई, तुम आगे चलो। ठीक है, इसके साथ साथ इसने यहाँ पे क्या क्या, इसकी जो मेन अचीवमेंट्स थी वो क्या थी, कि इसने कुछ सर्टेन पोजीशंस को क्या कर दिया था, खाली रख दिया था, ताकि वहाँ पे और भी एलिमेंट्स आ सकें। एक तरीके से इसने प्रिडिक्शन किया था कि कुछ एलिमेंट यहाँ पे आएंगे, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। जैसे इसने कहा था कि स्कैडियम नाम का जो एलिमेंट है वो आपको बाद में मिलेगा। तो यहाँ पे एक इसने स्कैडियम जो एलिमेंट है इसका प्रिडिक्शन किया था। ठीक है, और यहाँ पे जो है दूसरा जो एलिमेंट है गैलियम का भी इसने क्या किया था, प्रिडिक्शन किया था। ठीक है, और एक है जर्मेनियम। इन तीनों एलिमेंट्स का इसने क्या किया था, प्रिडिक्शन किया था कि ये एलिमेंट जो है वो आपके क्या है, मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो किया था, प्रिडिक्शन कर रखा था इसने कि ये एलिमेंट जो है आपको बाद में उस टाइम पे इसने क्या कर दिया था, मेनली जो प्रोडक्ट टेबल इसने बनाई थी वो जगह खाली छोड़ दी थी। ठीक है, और उन पोजीशन को इसने क्या नाम दिया था, इससे पहले जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे स्कैडियम से पहले आपका यहाँ पे अगर बात करें बोरोन है, तो बोरोन है तो उसका जो नाम हो गया वो क्या हो गया, इक्का बोरोन नाम दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे स्कैडियम से पहले आपका जो है वो कौन है, जैसे तो यहाँ पे स्कैडियम से पहले है इक्का बोरोन। तो इक्का बोरोन किसके लिए छोड़ा गया था, स्कैडियम के लिए छोड़ गया। ठीक है, उस जगह को इसने क्या कह दिया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, उसको इसने बोल दिया यहाँ पे, बाद में डिस्कवर होने के बाद उसको हमने क्या बोला, स्कैडियम बोला। इसी तरह से दूसरी पोजीशन कौन सी छोड़ी इसने,
जो जैसे बात करें यहाँ पे गैलियम की, तो गैलियम के लिए यहाँ पे गैलियम के लिए जो था वो क्या कौन था, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, तो ये आपका यहाँ पे ठीक है। मतलब गैलियम के लिए जो है वो आप इसने जो नाम रखा था उस टाइम पे, इसने क्या रखा कि इक्का एल्यूमिनियम है। ठीक है। अगर बात करूँ यहाँ पे और कौन सा बता, जर्मेनियम, तो जर्मेनियम के लिए यहाँ पे आपका कौन सा है, सिलिकॉन, तो इक्का सिलिकॉन। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट थे उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, स्कैडियम है, गैलियम है, जर्मेनियम है, तो उसने क्या किया, उससे पहले वाला जो एलिमेंट है उसको ये कह दिया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा, और उन पोजीशन का जो नाम टेका था इसने, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन। ये इसने क्या किया था, कुछ प्रिडिक्शन किए थे। तो इसी बात को हम ये लिख सकते हैं कि द बिगेस्ट achievement achievement of Mendeleev periodic table is that to prediction of some elements। ठीक है। जो बिगेस्ट अचीवमेंट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, वो ये था कि इसने कुछ प्रिडिक्शन किया था कि कुछ एलिमेंट जो हैं वो आपके क्या होंगे, डिस्कवर होंगे, और ये डिस्कवर हो भी गए थे आपके। आगे बात सुनने, ये तो इसकी कुछ अचीवमेंट्स थी। अब बात करें अगर यहाँ पे इसके जो लिमिटेशन थी, ड्रॉबैक थी, वो क्या क्या थी, तो यहाँ पे तो इसमें जो लिमिटेशन है वो बात करते हैं अब। लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले जो इसकी कमी थी, देखिए सबसे पहले जो कमी थी वो क्या थी इसकी, कि ये जो पोजीशन है हाइड्रोजन की उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है। पहली जो कमी थी इसकी वो यही थी कि जो पोजीशन है हाइड्रोजन की वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हम यहाँ पे कैसे रखेंगे इसको। दूसरा, कुछ एलिमेंट का अरेंजमेंट इसने गलत कर दिया था। इसने ये कहा था कि एलिमेंट जो हम वो अरेंज कैसे होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। ठीक है। तो इसने कुछ एलिमेंट का भी अरेंजमेंट कर दिया था। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे कि ही क्रिएट सम एनामोलस, मतलब एनामोलस का मतलब यहाँ पे जो उसका रोंग जो इसने पेयरिंग की थी, ही क्रिएट सम रोंग, रोंग कह सकते हो, रोंग पेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपका जो 8वां ग्रुप है उसके अंदर इसने क्या किए थे, ट्रांजिशन एलिमेंट को अरेंज किया था, और उसमें कितने थे, 9 एलिमेंट्स थे। कौन सा था, जैसे Fe, आयरन, कोबाल्ट और निकल। इनका अगर मास की बात करें तो ये कितना, 55.85, और ये है 58.93, और ये है 58.71। देखिए इसने कहा था कि एटॉमिक मास हम एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसके अनुसार, एटॉमिक मास के अनुसार। ये इसने यही कहा था, जो इसका लॉ था वो यही था कि एलिमेंट को हम जो अरेंज करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। पर जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो किससे ज़्यादा है, निकल से ज़्यादा है।
कोबाल्ट का कितना 58.93 है, जबकि निकल का कितना 58.71 है। तो होना क्या चाहिए था कि आपका जो निकल वो पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट क्या आना चाहिए था बाद में आया। तो ये जो कुछ रोंग पेयरिंग थी एलिमेंट्स की वो भी इसने कर दी थी, तो इसकी दूसरी कमी ये थी। बात करें अगर तीसरी यहाँ पे इसकी कमी की, तीसरी कमी ये थी कि जैसे हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कैन नॉट एक्सप्लेन कि कहाँ पे उनको हम रखें, उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, एक तो है हाइड्रोजन, एक है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्राइटियम। ठीक है, जो हाइड्रोजन है इसको H से डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम को D से डिनोट करते हैं और ट्राइटियम को T से डिनोट करते हैं। देखिए सभी का अगर बात करें एटॉमिक नंबर सभी का सेम है, पर एटॉमिक मास की अगर बात करें तो एटॉमिक मास इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। तो इसके अनुसार तो ये होना चाहिए था कि हाइड्रोजन, फिर ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटियम। तो ये जो पोजीशन थी आइसोटोप की, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कहाँ पे हम इनको अरेंज करें। इतनी बात समझ आई तो मेरे को बताइए फटाफट एक बार। आई बात समझे क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप थे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। भाई एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, एटॉमिक मास जो है वो हाइड्रोजन का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का 3 है। सपोज कीजिए ट्राइटियम को अगर आप अरेंज करते हो तो ट्राइटियम का एटॉमिक मास कितना 3, यही तो है। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास है इनको कैसे अरेंजमेंट आप इसको अरेंजमेंट करोगे, तो वो जो अरेंजमेंट थी, पोजीशन जो थी आइसोटोप की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हम कहाँ पे इसको अरेंजमेंट करें। ठीक है, एक मेन कमी इसकी ये थी कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो हैं वो भी उस टाइम पे डिस्कवर हो रहे थे। नोबल गैस एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी। देखिए जो नोबल गैस एलिमेंट है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये एलिमेंट्स जो थे वो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे मेंडलीव के टाइम पे। ठीक है, तो उसके जगह पे फिर उन्होंने बाद में मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी थी, उसमें उन्होंने कहा कि एक सेपरेट ग्रुप बना दो जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो जीरो ग्रुप किस में आता है, जीरो ग्रुप जो है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आता है, वो भी किस में, मॉडिफाइड में आता है। ठीक है, उसको भी देख लेंगे एक बार। पर लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होते हैं आपके, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन से, एफ ब्लॉक, कल बात की थी 4f और 5f की। ठीक है, तो वो जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है, जो 4f जो सीरीज होती है उसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड, लेंथेनाइड सीरीज। ठीक है, और 5f सीरीज कौन सी थी आपकी, एक्टिनाइड सीरीज थी, एक्टिनाइड सीरीज। तो इनकी जो अरेंजमेंट थी वो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, ये चीज यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे मॉडिफाइड जो मेंडली पीरियोडिक टेबल थी, देखिए नोबल गैस जो आपकी है, नोबल गैसेज जो है, या इन्हीं को इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ये जो थी उस टाइम पे डिस्कवर नहीं की गई थी मेंडलीव के टाइम पे। मेंडलीव के टाइम पे आपकी नोबल गैस एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुई थी आपकी, तो यहाँ पे ये बाद में डिस्कवर हुई थी, आइडेंटिफाई की गई थी। आपकी हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, ये आपकी ये बाद में डिस्कवर हुई थी और इनके लिए एक नया ग्रुप दे दिया था, उसको बोला था जीरो ग्रुप। ठीक है, तो जीरो ग्रुप किस में आता है, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ही आता है। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट ने कहा चलो ठीक है, ये एलिमेंट्स अगर डिस्कवर हो चुके हैं तो कोई बात नहीं, इनके लिए एक अलग से एलिमेंट बना दो जो कि क्या था, जीरो ग्रुप। क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसी भी ग्रुप के साथ मैच नहीं हो रही थी, क्योंकि इनका जो
इनका ऑक्टेट क्या था, कंप्लीट था। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये कैसे थे, नॉन रिएक्टिव थे, नॉन रिएक्टिव। तो इसीलिए एक हमने क्या किया, एक सेपरेट ग्रुप बना दिया और उस सेपरेट ग्रुप का नाम क्या कर दिया, जीरो ग्रुप दे दिया। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी किसी भी ग्रुप के साथ मैच नहीं हो रही थी। मैच नहीं हो रही तो हमने क्या किया, एक अलग से ग्रुप बना दिया जिसको जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये सिंपल सा आपका मैंडली पीरियोडिक टेबल था और यहाँ पे कुछ लिमिटेशन थी, इन्हीं को ध्यान में नज़र रखते हुए अपन यहाँ पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका लॉ है उसको बात करेंगे कल। ठीक है।